नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आखिरकार मोदी सरनेम मामले में क्यों लगातार फंसाया जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से घबरा चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी ये चीज समझ चुके हैं कि अगर राहुल गांधी सांसद रहते तो साल 2024 में मोदी लहर पूरी तरह से खत्म हो जाती? लगातार बढ़ रहे राहुल गांधी के वर्चस्व से क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब थर-थर कांपने लगी है? और क्या इसीलिए अब राहुल गांधी को लगातार मानहानि के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है? और कोर्ट आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर जो फैसला सुनाया, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से कोई हाथ हो सकता है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का फैसला बीजेपी की साजिश है? इन तमाम सवालों को लेकर हमने जब खुद पूछताछ की, तफ्तीश की, जनता से इस सवाल को लेकर के जानने की सच्चाई की, उनका जवाब, तो क्या कुछ देश की जनता राहुल गांधी को लेकर कहती हुई नजर आई? देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो पाक साक हो जाता है। जितने भी देश में कोई गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, XYZ, कोई भी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कानून से बचना है तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए? देखिए, अगर आपको कानून से बचना है, जितने भी जिसके ऊपर करप्शन के केस लगे हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो साफ हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की डेट में बीजेपी सरकार में है। माननीय राहुल गांधी जी इस बात का विरोध करते थे। फिर मानहानि के मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ। चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के लोग नहीं बोलते? माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कितनी गंदी गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। उसके लिए बोलते हैं सोनिया गांधी जी के लिए कि ये देखो बाहर से हमारी गुड़िया आई है, बाहर से हमने ये खरीदा है, वो खरीदा है। बहुत सारी उल्टी सीधी मैं नहीं कह सकता आपके, वो इतनी सारी बातें करते हैं कि अपनी गालियाँ गांधी को जिस तरीके से लगातार मोदी सरनेम मामले में उन्हें झटके पर झटके मिल रहे हैं, तो क्या वाकई में केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार? केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। माननीय राहुल गांधी जी का भी ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए इनकी चूल्हें हिली पड़ी हैं। और जो ये हमारा गठबंधन हो रहा है सारा, जो इंडिया के नाम से, जिस दिन से इसकी नींव रखी गई है, भाजपा केस भी कर दिया गया है, इंडिया के नाम पर केस भी कर दिया गया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि बीजेपी जो है वो भारत और इंडिया में भी फर्क करने लगी है। देखिए मैडम, अभी तो बहुत कुछ होगा। भाजपा वालों का यही काम है, जो इनके सामने खड़ा होगा उसको ही कुछ लेंगे। चाहे इंडिया बनाए, चाहे कुछ ही बनाए। मोदी जी इंडिया के नाम से वोट नहीं मांगते थे क्या? मांगा है, आपको पता है। आज इंडिया के नाम से एक संगठन तैयार हो रहा है, अलायंस हो रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है इनको? क्योंकि इनको डर है। अब सारे काले कारनामे ये करते हैं, सारे रेपिस्ट बीजेपी के अंदर हैं, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, वो सब बीजेपी में आ जाते हैं, सब सीधे हो जाते हैं। आज लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? बाबा साहब ने जो लोकतंत्र बनाया था बचा कहाँ है? आज बताइए ना। क्या लग रहा है साल 2024 में इन सब जो समीकरण इस वक्त है, जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है, इसके बाद साल 2024 में जनता का फैसला आखिरकार क्या होगा? जनता का फैसला साफ दिखाई दे रहा है पूरे देश में। अभी आपने देखा कर्नाटक में चुनाव हुए थे, हिमाचल में चुनाव हुए थे, अभी आप 4-5 महीने बाद अब फिर देखना है यहाँ पे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सब साफ होगा। ये सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये सारा साफ होगा, क्योंकि भाजपा की तानाशाही से अब देश त्रस्त हो चुका है। बहन बेटियों पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए अभी आप देखो ना, ताजा देखो मणिपुर का। मणिपुर में कितना बुरा हाल हो रहा है, CM बोलने को तैयार नहीं है, बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। क्यों नहीं बोल रहे वो? क्यों नहीं बोल रहे? किसानों का कोई मामला होता है, सुरक्षा का कोई मामला होता है, क्यों नहीं बोलते वो? लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी की गाड़ी अगर 5 मिनट के लिए कहीं रुक जाती है तो तमाम भाजपाई जो है वो कहते हैं उनकी जान लेने की साजिश जो है वो विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम, विपक्ष कोई अपना समय खराब नहीं करेगा इनके पीछे। इनको क्या पब्लिसिटी की जरूरत है? जितना भी टोटल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इनके पीछे लगा हुआ है, सारा दिन झूठ पूरे देश को दिखाता है। अगर मीडिया ने 10 दिन सच दिखा दिया तो बीजेपी की सरकार अगले 20 साल तक नहीं आएगी। वाकई में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके राहुल गांधी जी विदेश के दौरे में हैं और ये सर्वविदित था कि जैसे ही वो विदेश जाएंगे, भाजपा की IT सेल, चरण चुंबक एंकर, चवन्नी छाप ट्रोल नेता और बड़े बड़े ट्रोल मंत्री कूद पड़ेंगे
ये कहने पर कि अरे मोदी जी की बेइज्जती होगी, अरे देश के खिलाफ बोल दिया, अरे देश का विदेशी धरती से अपमान कर दिया, 2-3 चीजें लेकिन कही जा रही हैं, तो पहले उसका जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए, क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं, यहाँ पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं, यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब ये अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़वा है, बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का, उससे घबराकर आप उल जलूल बातें करते हैं, अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? और मोदी जी देश से ऊपर है क्या? पहली बात। एक बात और कहना चाहती हूँ, राहुल जी को बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं तो वो जाते हैं, अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो करोड़ों रुपए फूंक कर अपनी छवि बनाते हैं, खूब स्टंट रचते हैं बाहर जाकर। अभी हाल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया गए थे, किसी ने वहां पर बॉस कह दिया, अरे भैया चरण चुंबक मीडिया तो मानो गदगद हो गया, वाह 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 होने लगा। लेकिन उसी के 24 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने देश के 6 राज्यों से स्टूडेंट्स के आने पर पाबंदी लगा दी। अरे बॉस थे तो वो पाबंदी हटाते, और चरण चुंबको एक शब्द उस पर नहीं निकला आपके। तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी के बारे में राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उनकी तारीफ करी है। क्या कहा है कि मोदी जी इतने सर्वज्ञानी हैं कि भगवान के साथ बैठे तो ब्रह्मांड समझा देते हैं, वैज्ञानिकों के साथ बैठे विज्ञान, इतिहासकारों को तो इतिहास समझा देते हैं, सेना को युद्ध समझा देते हैं और एयरफोर्स को उड़ना समझा देते हैं। अरे मोदी जी तो वो सर्वज्ञानी हैं जिनको ये सारी बातें आती हैं। अब भक्त असमंजस में है कि इस पर क्या कहें। अगर कुछ कहेंगे तो मोदी जी की काबिलियत पे शक हो गया, और अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मतलब राहुल जी की बात सही है, तो फंस गए बेचारे भक्त। लेकिन भक्तों, मुझे आपको एक छोटी सी राय देनी है, और राय ये है कि मोदी जी ने महानतम थ्योरियां दी हैं इस दुनिया को। याद है ना, रेडार थ्योरी, फिर गटर गैस से चाय बनाने वाली थ्योरी, फिर हवा से पानी निकाल लो विंडमिल वाली थ्योरी, फिर सदियों पुरानी कॉस्मेटिक सर्जरी थ्योरी, फिर 140 करोड़ के देश में 600 करोड़ ढूंढ लेने वाली थ्योरी, फिर मौसम नहीं बदला है हम बदल गए हैं थ्योरी, फिर 1988 में ईमेल और डिजिटल कैमरा वाली थ्योरी। मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है। A² B² = 2AB वाली थ्योरी, फिर विवेकानंद जी, गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी एक साथ बैठ के चर्चा करते थे। ये अलग बात है, वो अलग अलग सदियों में पैदा हुए थे। तो भक्तों परेशान मत हो, थोड़ा सा पानी पियो और इन महानतम थ्योरीज पर रिसर्च करो, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरह छुई मुई नहीं है। इस देश का लोकतंत्र प्रखर है, उसको और पुरजोर बनाना है। इस देश का लोकतंत्र तो वो है जहां पर प्रधानमंत्री नेहरू अपने खिलाफ आर्टिकल लिखते थे और आपकी तरह रोना नहीं रोते थे, जहां विश्व की आंख में आंख डालकर भारत का हित सर्वोपरि रखा जाता था, और विदेश नीति का मतलब सिर्फ अपने मित्र को कारोबार दिलाना और अपनी छवि संवारना नहीं होता था। इसलिए मोदी जी और उनके भक्तों, काम पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में एक नागरिक होने के नाते उनको करना चाहिए, विपक्ष का सदस्य होने के नाते करना चाहिए। आप लाख रोना रोते रहिए, मीडिया लाख सवाल उठाता रहे, असलियत ये सवाल आज पूरा देश उठा रहा है। आईना आपको दिखाया जा रहा है, आईने में आप देख नहीं रहे, आप धूल आईने की साफ कर रहे हैं, लगी चेहरे पर हुई है। देखा आपने, सुना भी और समझा भी। लगातार सवालों का सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने सुना, आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब घबरा रही है कि वो राहुल गांधी जो इस वक्त सांसद भी नहीं है, उन्हें लगातार जिस तरह से आम जनता का प्यार मिल रहा है, अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो प्यार वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके राहुल गांधी को अभी भी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल गांधी को जरूर इंसाफ मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी और क्या फिर से राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।